हेलो क्लास 12 वालों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग जो रह गया था उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट, और आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट कैसे काम करता है, राइट, हाई कोर्ट का क्या जुरिडिक्शंस है, उनका पावर क्या है, उनका पोजीशंस क्या है, मतलब पूरा डिटेल में जो है आज हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं। और अभी तक आप लोग जो है राइट सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई देर मत करो, सब्सक्राइब करो। ये आपके एग्जाम के लिए रोज डेली जो है एक हम लोग जो एक 60 दिनों का जो है हम लोग ये प्लान बनाया है कि 60 दिनों में जो है आपका सिलेबस पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री कंप्लीट होगा, राइट। और एचएस में जो है एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से आप लोग का नहीं छूटेगा। मेरे दोस्त, आप लोग का प्यार, आप लोग का साथ चाहिए, राइट, तभी जाकर ये क्या होगा, संभव हो पाएगा। अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो और अभी तक दोस्तों को आप इन्फॉर्म नहीं किए हो तो भाई इतना खुदगर्ज नहीं बनो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी जो है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को लेकर अगर वो परेशानी है या कोई ट्यूशन अच्छा नहीं मिल रहा है, राइट, उन लोग को भी इन्फॉर्म करो ताकि वो लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ पाए, राइट, ताकि दिक्कत उन लोग को ना हो और एचएस के एग्जाम में जो है उनका भी बेहतर परफॉर्मेंस हो, राइट। तो इसी मनसा के साथ जो है हम लोग आज का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हाई कोर्ट। इसका क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द जुरिडिक्शंस एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया। भारत में जो उच्च न्यायालय है उनकी शक्ति और क्षेत्राधिकार के बारे में जो है आप उल्लेख कीजिए। इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट। अब ये जो हाई कोर्ट है, आप लोग अवश्य हाई कोर्ट के बारे में कभी ना कभी जरूर सुने होंगे, डिस्कस नहीं किए होंगे तो सुने होंगे जरूर टीवी के माध्यम से, राइट, या कई बार लोग ऐसे हम लोग कहते हैं कि हाँ हाई कोर्ट चल जाएंगे। तो ये इस तरीके का जो है आज हम लोग समझते हैं कि हाई कोर्ट क्या होता है, ये कौन सी अदालतें होती है। देखो, हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे बड़ा कोर्ट होता है हमारे देश में, और हाई कोर्ट को कहा जाता है, हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरह ही इसके सारे प्रोसीडिंग, इसके सारे डिसीजन जो है वो लिखित होता है। और इसके नीचे वाले जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, यानी जितने भी लोअर कोर्ट होते हैं एक हाई कोर्ट के नीचे, उन सभी को उस प्रोसीडिंग्स के तहत ही जो है डिसीजन क्या करना पड़ेगा, सुनाना पड़ता है। दूसरे बात में बताया जाए तो हाई कोर्ट जो है एपेक्स कोर्ट ऑफ स्टेट, यानी हाई कोर्ट को जो है एपेक्स कोर्ट कहा जाता है। एपेक्स कोर्ट का मतलब क्या होता है, राज्य का सबसे टॉप कोर्ट कहा जाता है, एपेक्स कोर्ट, एपेक्स कोर्ट इन स्टेट। हाई कोर्ट जो होता है एक राज्य का सबसे सर्वोच्च कोर्ट होता है, यानी कि एक राज्य में सबसे ऊंचा और सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है, वो होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को जो है हम लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट जो है इज द हाईएस्ट कोर्ट इन स्टेट जुडिशियरी, यानी राज्य न्यायपालिका में, यानी राज्य स्तर पे सबसे हाईएस्ट, सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक अगर कोई अदालत है और सबसे शक्तिशाली अगर राज्य में कोई अदालत है तो वो हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट से ऊपर जो है राज्य में कोई अदालत नहीं होता है। हाई कोर्ट ही क्या है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है एक स्टेट जुडिशियरी में और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में। समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं कि जो कोर्ट होता है उसको हम लोग हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं। ये जो उच्च न्यायालय है ये बेसिकली ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है बहुत पहले जब वो ब्रिटिशर्स आए थे देश में शासन करने के लिए, तो 1858 और 1857 का जो ग्रेट रिवॉल्ट होता है उसके बाद उन लोगों ने कानून के तहत शासन करने के लिए कुछ कोर्ट बनाए। तो उन्होंने एक एक्ट लाया, उस एक्ट का नाम है हाई कोर्ट, उस एक्ट का नाम है इंडियन हाई कोर्ट्स। क्या नाम है, इंडियन हाई कोर्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। और इसी के तहत हमारे देश में तीन क्या होता है, हाई कोर्ट का निर्माण होता है। एक होता है कैलकाटा, एक होता है मद्रास और एक होता है बंबई। और ये तीनों हाई कोर्ट बन के तैयार होता है कब, 1862। यानी ये एक्ट आता है 1861 में, जो एक्ट कहता है
कि भारत में 3 जो है उच्च न्यायालय बनाया जाएगा जो 3 प्रोविनेंसों के मामला को क्या करेगा, डील करेगा। सो इसलिए जो है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत क्या होता है, भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना होता है, कैलकाटा हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बंबई हाई कोर्ट। इसीलिए तीनों को सबसे प्राचीन और सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जो है हमारे देश में माना जाता है। इसके ठीक बाद 1866 में क्या होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी क्या होता है, निर्माण होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के स्टेट के लिए जो है बनाया गया एक कोर्ट है। इस तरीके से जो है हमारे देश में कोर्ट सिस्टम लाने में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ से ही हमारे देश में सबसे पहला अदालतें बनना स्टार्ट हुआ और अदालतें बनकर जो है अपना काम करना स्टार्ट हुआ। आजादी के बाद क्या होता है, हमारे भारत के संविधान में हाई कोर्ट के बारे में, हमारे भारत के संविधान के हाई कोर्ट के बारे में 214 से लेकर 231 आर्टिकल में पार्ट 6 में जो है हाई कोर्ट के बारे में पूरा डिटेल में जो है सब कुछ बताया गया है। हाई कोर्ट कैसे काम करेगा, हाई कोर्ट कैसे निर्माण होगा, हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, हाई कोर्ट के जजों का पावर क्या होगा, तमाम चीज जो है पूरे डिटेल में जो है हाई कोर्ट के बारे में 214 से लेके 231 यानी आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231 के बीच में भारतीय संविधान में हाई कोर्ट के बारे में पूरा डिटेल में जो है जानकारी दिया गया है। आर्टिकल 214 कहता है कि देयर शेल बी अ हाई कोर्ट फॉर वन स्टेट, यानी एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा, एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा जो उस स्टेट के जुडिशियरी का हेड होगा और उस स्टेट के सारे मैटर्स को क्या करेगा, वो सुलझाएगा। राइट, सो इस तरीके से जो है हाई कोर्ट का निर्माण स्टार्ट होता है। लेकिन इस 214 आर्टिकल में जहां पे कहा गया कि एवरी स्टेट हैज वन हाई कोर्ट, कि हर एक स्टेट का क्या होगा, अपना हाई कोर्ट होगा। एवरी स्टेट हैज ऑन हाई कोर्ट, एवरी स्टेट हैज ऑन हाई कोर्ट, हर एक स्टेट में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। जो 214 आर्टिकल के तहत कहा गया था, इसको एक्चुअली 231 आर्टिकल में जो है पार्लियामेंट के द्वारा 7th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1956 में इसमें चेंजेस लाकर कहा गया कि पार्लियामेंट इस्टेब्लिश्ड वन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही हाई कोर्ट बनाया जा सकता है और वो एक ही हाई कोर्ट 2 अलग अलग राज्यों का हेड होकर दोनों राज्यों को क्या करेगा, दोनों राज्यों के जो मामले हैं उसको क्या करेगा, डील करेगा। यानी जो पहले कहा गया कि हर एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, बट इसको बाद में कहा गया कि जरूरी नहीं है, समय समय पे पार्लियामेंट एक हाई कोर्ट 2 राज्यों के लिए भी बना सकता है, यानी 2 राज्यों के लिए भी एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। और वर्तमान में हमारे देश में जो है 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। हाउ मेनी हाई कोर्ट इन इंडिया, 25। लास्ट कौन था, आंध्र प्रदेश 2019 में जो है न्यूली बन के तैयार हुआ। तो हमारे पूरा स्टेट कितना है इंडिया में, 28 स्टेट है, लेकिन हाई कोर्ट कितना है, 25 हाई कोर्ट है। यानी ये जो 231 आर्टिकल में कहा गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही हाई कोर्ट बन सकता है और एक ही हाई कोर्ट काम कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अभी हमारे वर्तमान में वो कौन सा हाई कोर्ट है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या करता है, काम करता है। तो सबसे पहले इसमें आता है कौन सा हाई कोर्ट, इसमें आता है बंबई हाई कोर्ट। यानी जो बंबई हाई कोर्ट है, ये बेसिकली एक ऐसा हाई कोर्ट है जो महाराष्ट्र और गोवा का जुरिडिक्शन जो है इसके अंतर्गत आता है। यानी महाराष्ट्र एक खुदी स्टेट है, गोवा एक खुदी स्टेट है, बट दोनों के मैटर्स को क्या करता है, बंबई हाई कोर्ट डील करता है। इस तरीके से देखा जा सकता है कि कैसे 2 राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट काम कर रहा है, जो बात 231 आर्टिकल में बहुत अच्छे तरीके से संशोधन करके लिखा गया। ठीक, उसके बाद एक और हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जो बेसिकली बहुत सारे राज्यों का क्या करता है, मैटर को सुनता है। असम का मैटर सुनता है, अरुणाचल प्रदेश का मैटर सुनता है, मिजोरम का, नागालैंड का, हाँ, ये तमाम जितने भी वहां के स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, उसके एक ही हाई कोर्ट है और वो है
गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो इन सारे राज्यों के लिए काम करता है। उनके राज्यों के लिए कोई स्पेशल हाई कोर्ट नहीं है। देयर इज ओनली वन हाई कोर्ट एंड दैट हाई कोर्ट इज गुवाहाटी हाई कोर्ट विच टिल जुडिक्शन अप टू द सेवरल स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। ओके, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो है असम के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, नागालैंड के ऊपर, मिजोरम के ऊपर, इन तमाम राज्यों के लिए भी जो है यही हाई कोर्ट है और यही क्या करता है, उनके मैटर्स को भी सुलझाता है। साथ ही साथ एक और हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है जो बेसिकली पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही हाई कोर्ट है, राइट, जिसको चंडीगढ़ हाई कोर्ट कहा जाता है। हालांकि चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट को क्या करता है, दोनों स्टेट के लिए काम करता है। इस तरीके से हम लोग देखें कि कैसे 3 हाई कोर्ट हमारे देश में ऐसे भी हैं जो एक से अधिक राज्यों के लिए क्या करते हैं, एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट है और वही क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों को संभालते हैं। उसी आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे देश में एक यूनियन टेरिटरी है जिसके पास केवल अपना हाई कोर्ट है एंड दैट यूनियन टेरिटरी इज कॉल्ड दिल्ली, DHU यानी दिल्ली हाई कोर्ट। हमारे देश में देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट भी है। हमारे देश में यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और दिल्ली का अपना एक हाई कोर्ट है जिसको कहा जाता है दिल्ली हाई कोर्ट। हालांकि 2019 के पहले जो है जम्मू कश्मीर का भी हुआ करता था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही क्या है, केंद्र प्रशासित राज्य है यानी यूटी है और दोनों का एक ही हाई कोर्ट है और वो आपका हाई कोर्ट है लद्दाख हाई कोर्ट। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं। इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे समझ में आया हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट का सबसे मूल काम क्या होता है, हाई कोर्ट का सबसे एक राज्य में सबसे हाईएस्ट ऑथोरिटी होता है और हाईएस्ट कोर्ट का दर्जा मिला होता है एक हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट बहुत पावरफुल होता है। हाई कोर्ट के नीचे पूरे राज्य के सारे कोर्ट उसके नियंत्रण में आते हैं। हाई कोर्ट का सबसे बड़ा काम होता है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, यानी देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और इसके साथ ही साथ क्या करना, देश में प्रॉपर तरीके का जस्टिस और इंटरप्रिटेशन करना, यानी कोई भी संवैधानिक बिल या कोई भी मामला आए तो उसका संवैधानिकता की जांच करने का भी अधिकार हाई कोर्ट के पास होता है। आगे बढ़ते हैं कि हाई कोर्ट किस तरीके से काम करता है। सो हाई कोर्ट अगर बताया जाए तो सबसे पहले हाई कोर्ट का कॉम्पोजिशन बताया जाए कि हाई कोर्ट जो है, एक हाई कोर्ट में कितने जज होते हैं, एक हाई कोर्ट कैसे बनकर तैयार होता है। सो एक हाई कोर्ट, एक जो हाई कोर्ट होता है, ईच हाई कोर्ट shall consist of one chief justice and other justice, मतलब one chief justice and some other justice को लेकर, यानी कुछ एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीशों को लेकर भी एक। सो हाई कोर्ट का जो है बेसिकली हाई कोर्ट में किस तरीके से हाई कोर्ट का निर्माण होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिशन। देखो, एक हाई कोर्ट का निर्माण जो है वो बेसिकली क्या होता है, कुछ एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीशों को लेकर क्या होता है, किया जाता है। जैसे कि अगर सबसे पहले बताया जाए, एक को कहा जाता है मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम लोग कहते हैं चीफ जस्टिस। क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस। और कुछ क्या होते हैं, अदर जजेस होते हैं, यानी कुछ एक चीफ जस्टिस और कुछ जजेस को लेकर क्या होता है, एक हाई कोर्ट बनता है। और ये जो चीफ जस्टिस होता है वो एक होते हैं और जो जजेस होते हैं, द नंबर ऑफ जजेस आर नॉट फिक्स्ड, यानी कि कितने जज होंगे एक हाई कोर्ट में, ये बेसिकली क्या होता है, हर एक हाई कोर्ट का जो जजों की संख्या होता है वो अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर एक जगह का जो टेरिटरी है, एरिया है, केस और वर्क लोड को देखकर जो है बेसिकली क्या होता है, जजों का संख्या बढ़ाया जाता है, जजों का संख्या घटाया जाता है। ये दोनों करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। सो फिलहाल हम लोग ये देखें कि एक हाई कोर्ट का निर्माण जो है, एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य जजों को लेकर क्या होता है, हाई कोर्ट का निर्माण होता है। हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अपॉइंटमेंट का बात किया जाए, यानी हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का बात किया जाए तो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है किस तरीके से, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, इन दोनों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का
ये दोनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हुए क्या करते हैं, सबसे पहले चीफ जस्टिस, ये जो चीफ जस्टिस है, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा, इसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जब अपॉइंट करते हैं तो इसको करते समय क्या करते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे सलाह लेते हैं, और गवर्नर ऑफ स्टेट यानी जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, जिस स्टेट का हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हैं, उनके गवर्नर के सलाह से क्या होता है, चीफ जस्टिस का नियुक्ति होता है। और जैसे ही चीफ जस्टिस का नियुक्ति हो जाता है तो और भी जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन राष्ट्रपति उस समय गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सलाह पर क्या होता है, अन्य जजों की नियुक्ति करता है। सो इस तरीके से हम लोग को समझ में आएगा कि उच्च न्यायालय के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश और गवर्नर के आदेश पे राष्ट्रपति करते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद अगर बात बताया जाए इनका क्वालिफिकेशन कि उच्च न्यायालय का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। दूसरा है 10 साल तक जज के रूप में आपको काम किया होना चाहिए एज ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और 10 साल तक किसी भी राज्य में वकालत के रूप में आपको एडवोकेट के रूप में काम किया होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। ठीक है, कोई एज बार नहीं होता है, जैसे कोई एज नहीं होता है, फिक्स एज नहीं है, लेकिन इतना है कि 62 साल से कम उम्र का होना चाहिए। अगर हाईकोर्ट का जज बनना चाहते हो तो आपकी उम्र 62 साल से कम होना चाहिए, लेकिन बनने का कोई एग्जैक्ट उम्र नहीं है, नो एज बार। ठीक है, उसके बाद बताया जाए तो सैलरी, हाईकोर्ट के जजों का जो सैलरी होता है वो बेसिकली पार्लियामेंट के तरफ से दिया जाता है। हाईकोर्ट के जजों का जो सैलरी होता है वो सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश का जो सैलरी होता है वो कितना होता है, 2.50 लाख, मतलब जो चीफ जस्टिस का सैलरी होता है वो 2,50,000 होता है, और बाकी जजों का सैलरी जो है 2,25,000 होता है। उच्च न्यायालय के जजों को हटाने का भी जो है सेम विधि है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का विधि है, यानी उच्च न्यायालय के जजों को भी क्या किया जा सकता है, उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उनको हटाने का जो विधि है उस विधि को कहा जाता है महाभियोग। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जजों को हटाया जा सकता है। महाभियोग को सबसे पहले पार्लियामेंट में लाया जाएगा, जहां लोकसभा के 100 सदस्यों का सहमति और राज्यसभा के 50 सदस्यों की सहमति और 2/3 मेजोरिटी से जो है पास करवाना पड़ेगा, तब जाके राष्ट्रपति साइन करेंगे एंड देन उनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन किसी जज को हटाने के लिए 2 ही ग्राउंड हमारे संविधान में मेंशन है, यानी जब कोई जज ये 2 गलतियां करेगा तभी आप उनको हटाने के लिए महाभियोग ला सकते हो। एक है मिसबिहेवियर, जब वो संविधान का उल्लंघन करे, और एक है इनकैपेसिटी, जब वो पूरा वीक हो जाए, कामकाज नहीं कर पा रहा है तब। और इस तरीके से जो है जजों को काफी ज्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है, उनको जो है रक्षा किया जाता है, और इस तरीके से पूरा हाईकोर्ट का क्या होता है, निर्माण वगैरह होता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पावर एंड जुडिक्शंस का बात करेंगे कि हाईकोर्ट के पास क्या क्या शक्तियां हैं। ठीक है, सो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।